सुन रहे हैं सोनल कौशल की आवाज में कैस जौनपुरी की लिखी कहानी छोटी दुर्गा भाग 8। भोर होने वाली थी। पूरा गांव अभी भी सो रहा था। बस केवल कुछ झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। दुर्गा ने अपने आसपास नजरें घुमाई। फिर वो एक पगडंडी पर चल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर उसे वही जंगल मिला जो उसने सपने में देखा था। जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। दुर्गा थोड़ी डरी। फिर उसने अपने सिर को झटका दिया और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल काफी घना था, लेकिन चांदनी रात होने से चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। वो उस उबड़ खाबड़ रास्ते पे नंगे पांव चली जा रही थी। जल्दबाजी की वजह से घर से निकलते वक्त उसे चप्पल पहनने का होश ही नहीं रहा। ओस की वजह से जंगल की घास गीली हो गई थी, जिससे उसके पैरों में मिट्टी लग गई थी। नंगे पैर होने के कारण उसके पैरों में कुछ कंकड़ पत्थर भी चुभ गए थे। कांटों में फंसकर उसके कपड़े भी जहां तहां फट गए थे। लेकिन दुर्गा का ध्यान इन बातों की तरफ नहीं था। वो तो बस जल्दी से जल्दी शेरू को ढूंढ निकालना चाहती थी। काफी देर तक चलने के बाद उसने जंगल पार किया। फिर उसे वही नाला दिखा जिसे सपने में वो पार नहीं कर पाई थी। तभी दुर्गा की नजर नाले के उस पार पिंजरे में कैद शेरू पर पड़ी। वो ये सब देख के हैरान थी। अब उसे अपने सपने का मतलब समझ में आ रहा था। नाले में तेजी से बहते हुए पानी को देखकर दुर्गा एक बार हिचकी। वो बुदबुदाई, सपने में मैं नाला पार नहीं कर पाई थी, तो क्या मैं शेरू को नहीं बचा पाऊंगी? तभी शेरू ने दूर से ही दुर्गा को देख लिया। वो गुर्राने लगा और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। शेरू की ये हालत दुर्गा से देखी नहीं गई। शेरू, तुम घबराओ मत, मैं आ गई। उसने नाले की चौड़ाई की परवाह किए बगैर थोड़ा सा पीछे जाकर एक लंबी छलांग लगाई। इस बार वो उस चौड़े नाले को एक बार में ही पार कर गई। उसने पीछे मुड़ के देखा। इतने चौड़े नाले को पार कर लेने पर उसे अपने ऊपर बड़ी हैरानी हुई। उसने आओ देखा ना ताओ सरपट शेरू की तरफ दौड़ने लगी। शेरू ने भी जब दुर्गा को अपनी तरफ आते देखा तो वो भी पिंजरे में इधर उधर बेचैनी से टहलने लगा। दुर्गा दौड़ते हुए पिंजरे के पास पहुंचने ही वाली। Sample complete. Ready to continue?